आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट आपका जो जूलॉजी वाला पेपर है, ये जो 2019 में आपके फॉर्म आए थे और 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तो बिहार स्टेट जूलॉजी का जो पेपर है उसमें जो जूलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2020 वाले पेपर के। और 2020 वाला पेपर और 2023 वाला पेपर, इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज करके वो भी ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एमंग एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज रिच। ये जो लिखे हैं यहाँ पे, इनमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है इंसेक्ट। जो आपके कीट हैं उनकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। जो फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है वही सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बोलो या 52 बोलो, सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो इसका आपका राइट आंसर है लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है? लिनियस की बुक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है, लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट पे आपका किंगडम आता है, फिर उसके बाद फाइलम आता है, फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कौन सी इसमें है? आपकी स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो ब्लड है आपका वो कैसा टिश्यू है पूछ रहा है। ब्लड इज़ ए, तो आपको पता ही है ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका पूछा है, क्लाइटेलम इज़ द ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ। जो क्लाइटेलम है ये ग्लैंडुलर पोर्शन है, किसका है इसमें से? फ्लैट वर्म का है या राउंड वर्म का है या पेलेलो वर्म का है या अर्थवर्म का है? तो 55 का आपका राइट आंसर है अर्थवर्म। ये केचुआ में होता है, अर्थवर्म का है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 56 पे। तिलचट्टा जो आपका काकरोच है, काकरोच का एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा होता है? तो काकरोच का एक्सक्रीटरी आर्गन आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 57 पे। 57 में क्या कह रहा है आपका, मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज। इसमें से रॉन्ग आइटम कौन सा है? 57 का रॉन्ग आइटम आपको बताना है। तो टेस्ट बर्ड्स इसका राइट आंसर है। 57 का आपका है बी वाला आंसर। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 में क्या पूछ रहा है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, वो एक ही चीज़ है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके पहले एक मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो किसका था? वो रॉबर्टसन का था। ये जो पहला वाला है ये किसका है? इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आपका है वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 59 पे। 59 में क्या पूछ रहा है आपका, 59 में पूछ रहा है, द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है, सीलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। जो सीलिया फ्लैजिला हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ, तो ये बने होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। जो स्टेट का एग्ज़ाम आता है इसका सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा दिया है, बट ये लोग पूरा एग्ज़ाम जो आपका पैटर्न रहता है वो NCERT बेस ही रहता है। इसलिए आप जूलॉजी के जो NCERT 11th 12th वाली है वो बायोलॉजी की बुक आती है, उसमें जो जूलॉजी वाले जो चैप्टर हैं वो आप लोग पढ़ के अपना स्टेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको 150 में से 75 ही लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, मियोसिस इज़ आल्सो नोन एज। मियोसिस को और क्या बोलते हैं? देखो मियोसिस को मियोसिस तो बोलते ही हैं, या मियोटिक डिवीज़न भी बोलते हैं, और इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर
हाफ हो जाती है और एक से हमेशा 4 सेल बनती हैं। एक बार अगर मियोसिस हुई तो 4 सेल बनेंगी और क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है, किसमें, मियोसिस में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएंगे। 62 क्वेश्चन क्या है आपका, जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता चला जाता है और पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। उससे ही आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 63 पे। 63 क्या कह रहा है, जो ग्लाइकोजन है वो किसका पॉलीमर है। ग्लाइकोजन एज ए पॉलीमर, ग्लाइकोजन किसका बहुलक है। तो हम लोगों का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है ह्यूमंस में वो ग्लाइकोजन होता है। तो ये ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है लीवर में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसे पूरी ग्लूकोज की चैन बना ली जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये हम लोग का स्टोरेज फूड है। तो ये किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। एमल्सिफिकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ, जो एमल्सिफिकेशन डाइजेशन में होता है वो कौन करवाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है वही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। जो फैट की लार्ज ड्रॉप हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, उनको स्मॉलर छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ना किसका काम होता है, बाइल जूस का काम होता है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे, जो आपकी ईयर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। जो ऑक्सीजन का आपका डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है। तो वो आपका सिग्मॉइड होता है, हमेशा कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है। ये आपके रेस्पिरेशन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब कह रहा है कि जो यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन, जो यूरिया है अमोनिया से, यूरिया कैसे बनती है और कहाँ बनती है। तो ये तो सबको पता है, ऑर्निथिन साइकिल चलती है और ये चलती कहाँ है, आपके लीवर में चलती है। 67 का आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 68 पे। पूछ रहा है इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है, मतलब विच वन इज़ नॉट ए बोन ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की बोन इनमें से कौन सी नहीं है। तो फोर लिम्ब की बोन आपकी ये सारी हैं, कार्पल्स हैं, रेडियोल्ना है और ह्यूमरस, और जो फीमर है ये आपकी हैंड लिम्ब की है। तो इसका राइट आंसर 68 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 69 पे। 69 का क्वेश्चन क्या है, जो द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ लोकेटेड इन द, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन में वो कहाँ पे होता है। तो वो आपका होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। 69 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, जो मानव है, मानव मतलब ह्यूमन जो है, उनमें निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो सबको पता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। 70 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 71। 71 कह रहा है सेस्ट्रेशन इज़ रिमूवल ऑफ, सेस्ट्रेशन में जो आपका कौन सी चीज़ें रिमूवल कर दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है जिससे स्टेरिलिटी आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 72। 72 में क्या होगा, ये पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो ल्यूटियल फेज़ है वो कब से कब तक चलती है। तो 72 का जो आपका राइट आंसर है वो है 15 डेज टू 28 डेज जो चलती है वो आपकी ल्यूटियल फेज चलती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने पढ़ी है तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो सबको पता है मेंडल है। 73 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाएंगे हम लोग। 74 क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल ट्रेट। एक सिंगल ट्रेट के लिए 2 या 2 से अधिक जीन जब लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 75 पे। 75 में पूछ रहा है इफ़ ए नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल मैन है, मैरीज ए कैरियर वोमेन, कैरीज वोमेन है ऑफ कलर ब्लाइंडनेस।
द कंडीशन ऑफ दियर सन्स विल बी, उनमें उनके सन जो होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन क्या होगी। तो इसका अब क्रॉस करना पड़ेगा हमें। देखो ये आपकी जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये आपकी एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो इसमें ह्यूमन कैसा है आपका, नॉर्मल है, जो मैन है आपका वो नॉर्मल है, और ये क्रॉस करेंगे बीच में। आपकी फ़ीमेल कैसी है, वो कैरियर है, मतलब एक पे उस पर रहेगा ये। अब इसमें जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैसा क्रॉस आएगा आपका, देखो इनसे गैमीट बना लो ऐसे, ये एक्स वाला एक बन गया और एक ये वाई वाला बन गया, इससे एक एक्स सी वाला बन गया और इससे एक एक्स वाला बन गया। अब इनके क्रॉस करा लो तो एक्स का जब इससे हो जाएगा तो ये आपकी एक कैरियर फीमेल बन जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर जब क्रॉस करेंगे तो 75 का राइट आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड आपके आ जाएंगे जो उनके प्रोजनी होंगे। अब 76 नंबर आपका जो है, 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीनोम रिप्रेजेंट्स। जीनोम में क्या होता है, जो जीनोम होता है ह्यूमन जीनोम जैसे है हम लोग का, उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार जीन पाए जाते हैं। तो जीनोम क्या होता है, तो 76 का राइट आंसर है आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम जैसे हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड हम लोग की सेल्स होती हैं, उनमें जो जितने भी कैरेक्टर हैं जो ऊपर वाले सेट में होते हैं वही नीचे भी होते हैं। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वही आपका क्या होता है, जीनोम होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 77 पे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये किसने बताया था, वही पिक ने बताया था। तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब जैसे ये डीएनए है आपका, इससे जब दूसरा डीएनए बनेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं ऐसे, और पुराने वाले पे एक नया स्ट्रैंड ऐसे ऐसे बन जाता है। मतलब जो नया डीएनए भी बनेगा उसमें भी आधा डीएनए पुराना रहेगा, तो तभी इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब डिवरीज जो साइंटिस्ट हैं, डिवरीज वर्क ऑन दी प्लांट, इन्होंने किस प्लांट पे अपना वर्क किया था, तो 78 का आपका राइट आंसर ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79 पे। अब 79 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट होमोलॉगस ऑर्गन, इनमें से होमोलॉगस ऑर्गन कौन से हैं। तो आपका 79 का राइट आंसर हो जाएगा होमोलॉगस, इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होमोलॉगस ऑर्गन है। तो 79 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, जो मछली उत्पादन है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। जो फिश का कल्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिशी कल्चर बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 81 पे। जो पेनिसिलिन है वो किससे बनाया गया, सबसे पहले बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है। इसको बनाया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। और किस फंजाई से बनाया था, इन्होंने कवक से बनाया था। कौन से फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है, कवक से। वो कवक कौन सा है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 आपका जो है ये क्या पूछ रहा है, कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू इज, संयोजी ऊतक में होने वाला जो कैंसर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 82 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सार्कोमा बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 83 में पूछ रहा हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज़। रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, तो वो पास्चर ने डिस्कवर की थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी करवा रहे हैं, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन आंसर ये वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। 84 में पूछ रहा है डीएनए क्लीविंग एंजाइम, जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। 84 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 85 पे। 85 में पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म हु हैव बीन अल्टर्ड बाई मैनिपुलेशन। इसमें पूछ रहा है सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। भाई किसी के जीन में चेंज कर देना, कुछ बदलाव ला देना, वही क्या हो जाएगा, जीएमओ जिनको बोलते हैं, जीएमओ। इनमें आपकी बीटी क्रॉप्स और पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट ये सब उसी में आते हैं।
इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 पे आएंगे तो 85 क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर वो 85 वही वाला है ये तो। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, इनमें कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, वो इनमें से नहीं है। तो हैंड थर्ड भी आपका है, बाम H1 भी है, इको R1 भी है। जो आपका पेक्टिनेज है ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को काटने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या इनको बोलते हैं डीएनए सीजर्स, या फिर बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। अब क्वेश्चन नंबर पूछा है आपका 87, जो सवाना है, सवाना क्या है, ये ग्रासलैंड एंड स्कैटर्ड ट्री हैं आपके। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, किसका 87 का आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब 88 में आ जाएंगे हम लोग। ये पूछा है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। 88 का राइट आंसर क्या होगा, जो नामदफा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग कुछ नेशनल पार्क के भी नाम याद करेंगे, जैसे यूपी में कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 89, जो आपका ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है, वो किस गैस की वजह से होता है, मेनली तो CFC। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछ रहा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है जब हम ध्रुव किसी पोल पे, ये पूरी अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ये वाला एक पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कह रहा है जब पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो 90 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अब हम लोग आ जाएंगे 91 पे। जो स्पंज होते हैं, मतलब जो फाइलम आपका पोरीफेरा है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का होता है। कैसा होता है, सेलुलर ग्रेड का होता है, किसका, स्पंजेस का, जो फाइलम आपका पोरीफेरा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 92 पे। 92 क्या है, निडेरिया। जो आपका निडेरिया है उसका लार्वा कौन सा है, निडेरिया किसको बोलते हैं, जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरस सिलेंट्रेटा फाइलम है, उसी का दूसरा नाम है निडेरिया। तो फाइलम जो निडेरिया है उसका, जिसमें नीडोसाइट्स पाई जाती हैं, मतलब दंश कोशिकाएँ जिस फाइलम में मिलती हैं, नीडोसाइट्स, उसी फाइलम को बोला जाता है निडेरिया। अब पूछा है निडेरिया फाइलम जो है इसका लार्वा कौन सा है, तो 92 का आपका बी सही हो जाएगा, प्लेनुला लार्वा इसका लार्वा है। अब पूछ रहा है जो प्राण है आपका, प्राण किस में आएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। प्राण का पूछ रहा है एक्सक्रीटरी आर्गन, तो प्राण का एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। 93 का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 94 पे। सी एनिमोन जो है, सी एनिमोन में पूछ रहा है सिमेट्री कौन सी होती है, तो सी एनिमोन में सिमेट्री आपकी रेडियल होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 95। 95 में क्या पूछ रहा है, जो मेढक है उसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। 95 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3 चैम्बर्ड। कितना होता है, एम्फीबिया रेप्टिलिया, हाँ 3 चैम्बर्ड यहाँ हो सकता है। मेढक का जो आपका हार्ट है वो 3 चैम्बर का होता है। जो आपकी मछलियाँ हैं उनका कितना होता है, 2 ही चैम्बर का होता है। अब हम लोग आ जाएंगे अगला क्वेश्चन 96। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनमें से इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो 96 का आपका है सी वाला सही आंसर हो जाएगा। जो हम लोग हैं, हम लोगों में इंटरनल ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। इन लोगों में एम्फीबियंस फिशेस हैं, इनमें वाटर में होगा, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम लोग आ जाएंगे 97 पे। जो हाथी का बाहर निकला वाला दांत होता है वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं टस्क। टस्क ऑफ एलिफेंट इज़ मॉडिफाइड। अब टीथ हम लोग के टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो आपका टस्क है एलिफेंट का वो कौन सा वाला होता है, इनमें से इंसीजर है या कैनाइन है या प्रीमोलर है या मोलर है। तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो इंसाइजर होता है। जो हाथी का दांत होता है बड़ा वाला वो इंसाइजर वाला होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 98 पे। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है
एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू, अब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है, पायरुविक एसिड बनाया जाता है। तो 98 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 99 पे। जो इंटरफेरेंस हैं वो क्या होते हैं, इंटरफेरॉन हैं क्या, तो 99 ये आपका इम्यून सिस्टम से पूछा है। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है। एंटीवायरल प्रोटीन ये कैसे निकलती हैं, देखो एक ये सेल है, इसमें कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये सेल कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करती है कि अपनी नेबरिंग सेल, उसकी पड़ोस वाली सेल को बता देती है कि हमारे अंदर इन्फेक्शन है, तुम अपने अंदर रेसिस्टेंट पावर जनरेट कर लो। तो ये एक टाइप की क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन ही तो है इंटरफेरेंस। इसका राइट आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन CO2 कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीथिंग बिकम्स, कह रहा है अगर CO2 की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी तो ब्रीथिंग की रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आपका राइट आंसर है फास्टर होगी और डीपर होगी, तेज़ हो जाएगा और गहरा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ कमी होगी तो सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी ना। वैसे एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 101। ये पूछ रहा है प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। ट्रिप्सिनोजेन चेंज इनटू एंजाइम ट्रिप्सिन बाई, इसको ट्रिप्सिन में कौन चेंज करता है, तो इसका राइट आंसर आपका है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज कहाँ निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें एंटीरोकाइनेज होता है, वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये ट्रिप्सिनोजेन का जेन वाला पार्ट हट जाएगा, ट्रिप्सिन बचेगा, तब ये एक्टिव हो जाएगा। इसको एक्टिव करता कौन है, कौन करता है एक्टिव इसको, एंटीरोकाइनेज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 102 पे। अगला क्वेश्चन है थायरोकैल्सिटोनिन ए थायराइड हार्मोन इन ब्लड। अब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है ब्लड में, तो ये करता है लोअर कैल्शियम लेवल, इसका कैल्शियम का जो लेवल है उसको घटाता है। 102 का बी हो जाएगा, मतलब उसको बैलेंस रखता है, ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या पूछ रहा है, इसमें जो राइबोसोम है 70S टाइप के, ओनली 70S टाइप के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में तो ओनली 70S होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके अंदर खुद का अपना DNA भी होता है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं। तो उनके अंदर भी जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, 70S ही होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो 80S होते हैं, जो ER पे लगे होते हैं वो भी 80S होते हैं, बट जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S ही होते हैं। और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S होते हैं। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 103 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी। 103 का आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 104, पूछ रहा है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आपका 104 का रिसेसिवनेस ऑफ जीन। 104 का कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 105 पे। मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मूवमेंट हो रहा है आयंस का तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, या डिफ्यूजन बोलेंगे या पाइनोसाइटोसिस बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है तो इसमें एनर्जी लगेगी। तो जहाँ पे एनर्जी लगा के कुछ काम किया जाए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ अपने आप हो जाए, डिफ्यूजन से हो जाए या ऑस्मोसिस से हो जाए तो वो पैसिव होता है। तो 105 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाएंगे। टोटल 150 तक करने हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल पोर्शन के हैं और लास्ट वाले 100 क्वेश्चन कौन से हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं। कौन सी सब्जेक्ट, जूलॉजी के। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, जो गोल्जी एपरेटस है यह एक सेल ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल का। ये कहाँ होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से डिराइव होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ER से, इसको माना जाता है ER से ये डिराइव होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, द स्टार्ट कोडान इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये तो सबको पता है AUG होता है, और AUG के लिए हमेशा कौन सा एसिड आता है, कौन सा अमीनो एसिड आता है, मेथियोनिन। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होनी होती है, कोई प्रोटीन की चेन बनानी होती है, तो वहाँ पे स्टार्ट कोडान कौन सा होता है, AUG। और जो आपका टर्मिनेशन कोडान कौन होते हैं, वो 3 होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, UA, UAA, UAG और UGA।
ये क्या है, टर्मिनेशन कोडान। ये जब कोडान आ जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। इनिशिएशन कौन सा है, AUG और उआ उग उगा, ये तीनों कौन से हैं आपके, UAA UAG UG, ये टर्मिनेशन कोडान। ये जब आ जाएंगे उसमें RNA पे तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 108 पे। 108 में पूछ रहा है जो प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज, कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कार्टिलेज में आपकी कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। 108 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो ओसिन प्रोटीन होती है, बोन्स की प्रोटीन जो होती है उसको ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। बोन्स में, बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे कहाँ बता सकते हैं, कमेंट में। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 109 पे। विटामिन सिंथेसाइज इन गट बाई बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन से एक बैक्टीरिया होता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, वो हम लोग की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं वो वहाँ पे क्या करता है, कौन सी विटामिन की सिंथेसिस करता है, तो विटामिन B12 बनाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो वो आपके हैं फ्रेडरिक मीशर। 110 का आपका ए वाला राइट आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाएंगे। जो आपका इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके टेंसले ने। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाएंगे। पूछ रहा है, इन ए लेक, एक कोई झील है, द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज, उस पर जो अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच जोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इप्लिमनियन। ये वाला जो पहला वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा 112 का ए वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 113 पे। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या होता है कि कोई वाटर है उसका अगर BOD जितना ज़्यादा BOD है उतना ही वो क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। पोल्यूटेड का मतलब प्रदूषित होता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। कोई वाटर है वहाँ की BOD ज़्यादा है, मतलब वहाँ का वाटर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो 113 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, डिजॉल्व्ड O2 नीडेड बाई माइक्रोब्स। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन की नीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी BOD होगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बायोस्टैटिक्स का भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है एक। बायोस्टैटिक्स में क्या पूछा है, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 12, इनमें से पूछ रहा है मोड क्या बताना है। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, मोड वही बहुलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 जो है वो आपका 3 बार आया है, तो 114 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा भाई, सी वाला हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाएंगे 115 पे। 115 क्या कह रहा है, मोटिवेशन इज ए, जो मोटिवेशन है वो क्या है भाई, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है साइकोलॉजिकल स्टेट भी है और फिजियोलॉजिकल स्टेट भी है। साइकोलॉजिकली ठीक होंगे और फिजियोलॉजिकली ठीक होंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे। मोटिवेशन क्या होता है, कोई काम सोचना, ठीक, फिर उसको करना और उसको अंत तक करते रहना, ये क्या होता है आपका मोटिवेशन होता है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल स्टेट भी आ जाएगी और साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसमें बीच में क्वेश्चन पूछ लिया है साइकोलॉजी का, बट ये आपके क्वेश्चन अलग होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाएंगे। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका एस्टेट 2020 में हुआ था जूलॉजी का, और 2023 में भी एक एस्टेट हो चुका है, उसमें भी आपका जूलॉजी पेपर हुआ था। वो वाला हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या उसका आप लोग PDF अगर बताना तो आप लोग मैसेज करना, वहाँ पे हम उसका PDF आपको दे देंगे विद आंसर। इसके हम आंसर बताए ही दे रहे हैं आपको, जो 2020 वाला है। अब डिजीज़ पूछ रहा है, वेक्टर ऑफ काला आजार काजिंग पैरासाइट लीशमानिया, जो काला आजार डिजीज़ होती है लीशमानिया से, उसका वेक्टर कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर है ये वाला फ्लेबोटोमस। इसका राइट आंसर आपका है फ्लेबोटोमस लीशमानिया को ले जाता है, ये इसका क्या है, वेक्टर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, 117 पे। 117 में क्या पूछ रहा है, जो पेलियोसिन इपॉक बिलोंग्स टू इरा, जो सबसे पहले इरा होता है, इरा के अंदर इपॉक आते हैं, तो इपॉक जो पेलियोसिन इपॉक है वो कौन से इरा में आता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका सीनोजोइक इरा में आता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाएंगे। अब इसमें पूछा है कि एंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन, ओरिएंटल रीजन के जो एंडेमिक मैमल्स हैं वो कौन से हैं। तो 118 का आपका राइट आंसर सारे हैं, टार्सियस, गिब्बन्स, ट्री श्रिव, ये सब कौन से हैं, ओरिएंटल रीजन के एंडेमिक मैमल्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 119 पे। तो ये क्या है, ह्यूमन जो प्लेसेंटा है वो कैसा होता है। 119 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क्वाइडल होता है, ओके, और कोरियानिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं इसको। अब पूछ रहा है प्लेकॉइड स्केल, ये आपका फिश वाले से क्वेश्चन आया है, फिशीज से पूछा गया है। जो प्लेकॉइड स्केल हैं ये कैसे होते हैं। तो 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डर्मल होते हैं, ऊपर ही तो होते हैं, डर्मल होते हैं। 120 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 121 पे। पूछ रहा है विच इज़ द एसिलोमेट फाइलम, एसिलोमेट कौन सा है जिनमें सिलोम ही नहीं होती। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी जो है वो होती ही नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, तो इनमें कोई बॉडी कैविटी या सिलोम होती ही नहीं है। तो इसका 121 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम ये सब आते हैं, वो वाला फाइलम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 122 पे। पूछा है आर्की मोलस्क, इनमें से आर्की मोलस्क कौन सा है। आर्की मोलस्क का मतलब जो पुराना वाला प्रिमिटिव मोलस्क कौन सा है। तो 122 का राइट आंसर आपका है हाइपोथेटिकल मोलस्क जो हैं वो कौन से हैं, आर्की मोलस्क हैं, पुराने वाले हैं, प्रिमिटिव हैं। अब क्वेश्चन नंबर पूछा है विच इज़ नॉट ए फ्लेजिलेट प्रोटोजोन, इनमें से फ्लेजिलेट प्रोटोजोन कौन सा नहीं है। किन में फ्लेजिला नहीं होता, ट्रिपेनोसोमा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है। पैरामीशियम है इसमें फ्लेजिला नहीं, इसमें सीलिया होते हैं छोटे छोटे। ये पैरामीशियम है, इस पर ऐसे छोटे छोटे, फ्लेजिला से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 123 का ए वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 125 पे। पूछ रहा है वेलिजार लार्वा इज़ फाउंड इन, जो वेलिजर लार्वा है वो किस फाइलम में आता है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका है मोलस्क। वेलिजर लार्वा किसका है, मोलस्क का है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 25 पे। 25 में पूछ रहा है फिश हैविंग एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, फिश में जो एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो एनेप्स, चना, क्लेरियस, ये सारे होते हैं। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाएंगे, 126 पे आ जाएंगे। पूछ रहा है चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल स्टार्टेड इन, ये कब हुआ था। एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल वाला चेंज जो वर्टिब्रेट्स में हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था। वही जो आपके इरा जो थे जियोग्राफिकल टाइम स्केल में, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में कब से पहुंचने लगे थे जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा वाला सही है, 126 का आपका हो जाएगा डिवोनियन पीरियड, ओके। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 127 पे। जो स्फिनोडॉन है, स्फिनोडॉन क्या है। तो स्फिनोडॉन एक, इसका राइट आंसर आपको बताना है स्फिनोडॉन मैमल है या बर्ड है या रेप्टाइल है या फिश है, ये आप लोग आंसर बताएंगे। ये सबसे सरल क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 128 पे। ये पूछ रहा है फोरामेन ऑफ पेनिजा, जो फोरामेन ऑफ पेनिजा इज़ प्रेजेंट ऑन द हार्ट, किसके हार्ट में फोरामेन ऑफ पेनिजा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 129 पे। कह रहा है कि हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, जो हीट का लॉस होता है बॉडी से, वो कैसे होता है। तो 129 का आपका राइट आंसर रेडिएशन, कंडक्शन, एवेपोरेशन, इनमें सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 130 पे। विंड पाइप इज़ एप्लीकेबल टू, विंड पाइप का काम क्या होता है। इसका काम भाई क्या होता है, किससे संबंधित है, कंठ से संबंधित है, श्वसनी से संबंधित है, श्वास नली से संबंधित है। तो विंड पाइप किसको, ट्रेकिया को बोलते हैं। तो 130 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ट्रेकिया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 131 पे। 131 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द नॉर्मल एडल्ट मेल ह्यूमन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो आपका नेफ्रॉन होता है उसमें जो फिल्टर होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो उसकी फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, नेफ्रॉन में जो फिल्टर उसका ब्लड होता है वहाँ की फिल्ट्रेशन रेट पूछ रहा है। तो वो क्या होती है, 131 का आपका राइट आंसर 100 to 130 ml पर मिनट
पर 1.73 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 132 पे। इसमें पूछ रहा है स्पर्मेटोजोआ रिलीज हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज जो स्पर्म होता है वो एक एंजाइम निकालता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? हाइलोरोनिडेज। वो कहाँ से निकलता है? तो वो आपका कहाँ से निकलेगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोसोम से। 132 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन पूछ रहा है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क। सिल्क जो आपका है उसमें सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर बीटा प्लीटेड सीट के जैसा होता है। तो ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाएंगे। इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। देखो अमीनो एसिड टोटल होते हैं 20 टाइप के, उसमें से 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। तो इसमें से आपका कौन सा पूछा है? एसेंशियल नहीं है। तो 134 का आपका राइट आंसर ग्लाइसिन जो है वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल वो होते हैं जो हमें खाने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब पूछ रहा है जो एंटीबॉडी हैं वो क्या होती हैं? एंटीबॉडी किस चीज़ की बनी होती है? तो एंटीबॉडी भाई क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। 135 का ए वाला हो जाएगा आपका। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 136 पे। डीएनए वायरस, जो नॉर्मली वायरस कैसे होते हैं? सारे वायरस कैसे हैं? आरएनए होते हैं। जितने भी वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर क्या होता है? आरएनए होता है। बस कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डीएनए भी होता है। तो इनमें से डीएनए किस में है? तो 136 का राइट आंसर हर्पीज़ वायरस है। इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। जो एचआईवी वायरस है उसमें तो एक टाइम पे डीएनए भी होता है, फिर कुछ टाइम बाद उसके अंदर आरएनए भी हो जाता है। तो वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं, मतलब एक साथ में नहीं होंगे, एक बार में एक ही होगा, बट दोनों होते हैं। किसमें? रेट्रोवायरस में। कौन सा है रेट्रोवायरस? एचआईवी वायरस। अब हम लोग आ जाएंगे 137 पे, जो आपका क्लीवेज होता है। क्लीवेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ। क्लीवेज एंड कब होता है? तो इसका राइट आंसर जब गैस्ट्रोलाइज स्टेज आ जाती है तो क्लीवेज एंड हो जाता है। मारुला जब तक चलती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे, ये कौन सा था? 37। ये हो जाएगा आपका 38। पूछ रहा पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो किस में एब्सेंट होती है? पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो किस में एब्सेंट होती है? तो ये आपकी साइक्लोस्टोम्स हैं और फिसेस हैं, इन दोनों में एब्सेंट होती है। इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाएंगे। पूछ रहा है इनमें से कौन कैटेकोलामिन है? कैटेकोलामिन क्या होता है? कैटेकोलामिन ये आपको बताना है कैटेकोलामिन क्या होता है। 139 का जो आपका राइट आंसर है वो डोपामीन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाएंगे। जो बायोजेनेटिक लॉ था, ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। बायोजेनेटिक लॉ जो है वो किसने दिया था? तो ये पता है आपको, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 140 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 141 पे, 141 पे। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट था, इस बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 142 पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन करना है स्मॉलर यूनिट्स में, इसको क्या बोला जाता है? तो 142 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आइसोलेशन। भाई आइसोलेशन ही तो करेंगे, कोई म्यूटेशन थोड़ी कर देंगे पॉपुलेशन से अलग कर रहे हैं तो, ना वेरिएशन होगी, आइसोलेशन ही होगा। अब 143 पूछ रहा है सोलर कांस्टेंट इज। सोलर कांस्टेंट कितना होता है? तो 143 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, 1361 वाला। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 144 पे। 144 क्या पूछ रहा है आपका? इसमें पूछ रहा है स्पीसीज विद 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन विद इन 100 ईयर्स आर केप्ट अंडर। कह रहा 10% प्रोबेबिलिटी है एक्सटिंक्ट होने की किसी स्पीसीज़ की, कितने दिन से? 100 ईयर से। तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? एक देखो कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी, एक होती इंडेंजर्ड कैटेगरी, जो विलुप्त होने वाले हैं वो इंडेंजर्ड में रखे जाते हैं, एक्सटिंक्ट में जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो 144 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड, क्योंकि भाई विलुप्त हुई नहीं है, अभी विलुप्त एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो इंडेंजर्ड में हो जाएगा आपका। 145 का क्या है आपका राइट आंसर? ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। फोरेजर बीज परफॉर्म राउंड डांस। जो बीज हैं वो राउंड डांस करती हैं। मैंने रिच फूड सोर्स लाइज विद इन मीटर्स फ्राम। कितनी
दूर होता है जब वो क्या करती हैं, राउंड डांस। तो 145 का आपका राइट आंसर है। 50 से 100 मीटर जब दूर फूड होता है तो वो कौन सा डांस करती है, राउंड डांस। 2 डांस होते हैं बीच में, राउंड डांस, वैगल डांस। अब ये फिर से इसमें पूछा है बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, पूछा है काई स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका है इसके इक्वल होता है। ये फिलहाल बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये हमने जो आपका आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। अब हम लोग आ जाएंगे 147 पे। 147 में पूछ रहा है अमेजन इलेक्ट्रिक ईल, जो अमेजन की इलेक्ट्रिक ईल है उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है। तो उसका जूलॉजिकल नेम भाई क्या है, 147 का आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रोफोर्नस इलेक्ट्रिक्स, ये इसका राइट आंसर है। 147 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम लोग 148 पे। 148 पे पूछ रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंस होती है वो किस में अकर्स होती है, किस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो सकती है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन। इसमें इसके राइट आंसर आपका ये वाला भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव वाला। अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 149 पे। 149 पूछ रहा है डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद। डेस्मोसोम्स जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित हैं, सेल अडेरेंस से संबंधित हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। अब हम लोग आ जाएंगे 150 पे, फिर ये आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा। पूछ रहा है ड्रोसोफिला जो है विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट आपने उसमें पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। तो इसमें पूछ रहा है विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन सा था। तो जो उसका रेड आई कलर था वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर था। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन जूलॉजी के हो गए हैं। इसका अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप लोग मैसेज करके इसका PDF भी ले सकते हैं। बाकी इसमें सारे क्वेश्चन हमने विद आंसर डिस्कस कर दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर इसमें गलत दिए हों तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके।